हेलो ऑफ स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBQIS। आज हम लोग इस वीडियो में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम 2018 में आया हुआ है। जो लोग रेगुलर वॉच करते हैं वो लोग जानते हैं, और जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उन लोगों को ये पता है कि हम लोग रिडेम्पशन के केस में जनरली 6 एंट्रीज फॉलो करते हैं। एक ड्यू की एंट्री होती है, फिर प्रीमियम एडजस्ट करने की, अगर फंड से रिडेम्पशन किया गया है तो CRR क्रिएट करने का, शेयर इशू हुआ है तो शेयर इशू करने का, अगर कोई एसेट्स या इन्वेस्टमेंट बेचा गया तो एसेट या इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री होती है, और सबसे लास्ट में हम लोग एक पेमेंट की एंट्री दिखाते हैं। इन सारी बातों को रखकर हम लोग इस सम्स को देखेंगे, सम्स को पढ़ेंगे, समझेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन और डेटा सम्स में दी गई है। उसके बाद फिर हम लोग सॉल्यूशन में मूव करेंगे। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइज़ भी मिल सकता है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलें। सम्स आप देखेगा ये 2018 का प्रेजेंटेशन यहाँ पर मेंशन किया है। सम्स के प्रेजेंटेशन में कभी कभी बैलेंस शीट बना कर देता है जिसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आइटम्स है वो देखना पड़ता है। कभी कभी सम्स में डेटा स्टेटमेंट वाइज दे देता है, और कभी कभी इस तरीके का पैराग्राफ बनाकर आपको दे देगा। जिस तरीके से भी वो सम्स को मेंशन करे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपने कॉन्सेप्ट और इंट्रीज के ऊपर फोकस रखना है, इंफॉर्मेशन को केयरफुली पढ़ना है और उसके बाद अपने सॉल्यूशन में मूव करना है। मेंशन किया है द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी कंसिस्ट ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप। तो 30,000 शेयर्स कंपनी के पास पहले से है इक्विटी शेयर, और 1,006% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप, और 1,000 प्रेफरेंस शेयर है फुल्ली पेड अप है। रूल आप लोग जानते हैं कि कंपनी का जब प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप होता है तभी हम लोग उसको रिडीम कर सकते हैं। पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर को हम लोग रिडीम भी नहीं कर सकते एज पर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। द कंपनी है 70,000 इन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में 70,000 है। ₹20,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो 20,000 है ये फिगर थोड़ा करेक्ट किया हुआ है। एक्चुअली सॉल्यूशन में पीएल का बैलेंस 20,000 लेकर किया गया है और सम्स में यहाँ पे फिगर कुछ अलग दी हुई थी, तो इसलिए इसको करेक्ट किया गया है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई सम्स हो जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 10,000 हो या 20,000 हो या 50,000 हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस फिगर को लेकर ही सॉल्यूशन कर सकते हैं। बट अगर आप वो फिगर लेंगे तो आपको सॉल्यूशन को भी अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखेंगे। हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में कितना लेकर चल रहे हैं कि 20,000 है, 20,000। उसके बाद आगे मेंशन किया 20,000 इन इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, और ब्रैकेट में मेंशन कर दिया नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। मतलब इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में भी 20,000 है, मगर उस पैसे को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनी यूज नहीं कर सकती। अब अगर कंपनी उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज नहीं कर सकती तो हम लोग भी उसको CRR पर्पस के लिए या रिडेम्पशन पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे। और लास्ट में लिखा है 11,000 इन सिक्योरिटीज प्रीमियम, और 11,000 हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम वाले फंड में है। नेक्स्ट लाइन मेंशन कर रहा है द प्रेफरेंस शेयर आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। हम लोगों के पास 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स था 100 ईच करके, तो 1,000 इंटू 100 करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 1 लाख का, और ये 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहा है एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो 1 लाख का 10% आप निकालोगे 10,000 आपका प्रीमियम का आएगा, जो कि हम लोगों को अलग से एडजस्ट भी करना पड़ता है, और वो एडजस्टमेंट हम लोग किस फंड से कर देंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो 11,000 है उस फंड से हम लोग 10,000 का प्रीमियम एडजस्ट कर लेंगे। आगे सम से मेंशन कर रहा है द कंपनी डिसाइडेड टू मेक अ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट पार एंड टू यूज प्रॉफिट एंड रिजर्व इन ए मैनर सो दैट ए मिनिमम बैलेंस ऑफ 10,000 इज मेंटेन इन जनरल रिजर्व। ये आपसे मेंशन कर रहा है सम्स में कि कंपनी को अगर जरूरत पड़े तो मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू कर ले, और मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करने से पहले आपके पास जो प्रॉफिट और रिजर्व है, जो फंड अवेलेबल है, आप उसको यूज कर सकते हैं। मगर जब आप फंड को यूज करेंगे तो ध्यान में रखेंगे कि आप जनरल रिजर्व में 10,000 छोड़कर यूज करेंगे, कि जनरल रिजर्व में कम से कम 10,000 का बैलेंस आपका बचा हुआ होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग फंड से कितना ले सकते हैं और कितना बचा हुआ पैसे का हम लोगों को शेयर इशू करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक बार वर्किंग देखनी पड़ेगी। फंड यहाँ आप देख लीजिए 70,000 आपके पास जनरल रिजर्व में है और 20,000 है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम लोग एक बार सम्स में मेंशन करके देख लेते हैं वर्किंग में क्या क्या किया है। यहाँ पर आप देख रहे हो क्लियरली, आपको नोट नंबर 1 दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन। फर्स्ट मेंशन किया फेस वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन, 1,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपया ईच करके, तो 1 लाख का आपका फेस वैल्यू है, ठीक है। इसमें से
फंड से हम लोग कितना ले सकते हैं, तो नीचे मेंशन किया है फ्री रिजर्व अवेलेबल फॉर रिडेम्पशन। कितना फ्री रिजर्व है, जनरल रिजर्व में 70,000 सम्स में दिया हुआ था, उसमें से 10,000 हमको बचाना है, रखना है, तो उसको हटा दिया। 70,000 में 10,000 आपको बचा के रखना है, तो आप कितना यूज कर सकते हो, 60,000 मेंशन कर दिया। इसके बाद नीचे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले फंड में हमारे पास कितना है, 20,000, तो 20,000 हम प्रॉफिट एंड लॉस से ले लेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, आप सीआरआर के लिए नहीं ले सकते, और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व के लिए सम्स में ही मेंशन कर दिया था कि वो फ्री फंड नहीं है, तो उसको भी हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो ये दोनों फंड से निकाल कर हम लोग कितना यूज कर सकते हैं, फंड से 80,000। तो 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन में अगर 80,000 हम लोग फंड से ले लेते हैं, तो बाकी का जो 20,000 बचेगा उसके लिए हम लोगों को शेयर इशू करना पड़ेगा। तो यहाँ नीचे मेंशन कर दिया फेस वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स कितना, 20,000, और सम्स में मेंशन था कि एक शेयर का दाम इक्विटी शेयर का 10 रुपीज करके था, तो नंबर ऑफ शेयर इशूड यहाँ निकाल दिया। 20,000 अमाउंट है डिवाइडेड बाई 10, एक शेयर का दाम किया तो आ गया 2,000 शेयर्स। 2,000 शेयर्स हम लोग इशू करेंगे। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इंट्रीज इसके लिए क्या क्या फॉलो हुई है। इंट्रीज तो अगर आप 7-8 सेट देख लिए होंगे तो आपको इंट्रीज याद भी हो गई होगी, और जो लोग नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर सेमेस्टर 5 का कॉर्पोरेट अकाउंट में जाएं, आप देखें बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं जिसको भी आप एग्जाम पर्पस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इंट्रीज में ऊपर का पहले फॉर्मल बनाया गया, फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी जर्नल। यहाँ पे सीरियल नंबर मेंशन कर दिया, भाई सीरियल नंबर मत लिखिएगा आप लोग, यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। डेट सम्स में नहीं रहती तो हम लोग वहाँ पर क्वेश्चन मार्क मेंशन कर देंगे, लेकिन डेट लिखना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, जर्नल में डेट की कॉलम होती है। पहली एंट्री ही इसने की है किस चीज़ की, शेयर इशू की, तो लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 शेयर इशू किया 10 रुपीज़ वाला, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। नरेशन मेंशन कर दिया 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इशूड एट पार। सेकेंड एंट्री किया है ड्यू का, कि प्रेफरेंस शेयर कितने का ड्यू हुआ है, तो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ड्यू में कैपिटल डेबिट होता है 1,000 इंटू 100 1 लाख। 10% प्रीमियम में रिडीम हो रहा था, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 1 लाख का 10% आप डाल सकते हो डायरेक्ट 10,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना देना पड़ेगा, 1,10,000। बीइंग 1,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इच ड्यू फॉर रिडेम्पशन एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम एडजस्ट करने का किया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। यहाँ पर एक बात मैंने कई बार कही है, हर सेट में बोला है कि हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं लिखेंगे। अभी का सिस्टम क्या बोलता है, हम लोग लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट कितने का, 10,000 का, बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन सेट ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो प्रीमियम भी एडजस्ट हो गया। अब शेयर इशू हो गया, प्रीमियम एडजस्ट हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ड्यू हो गए, सीआरआर क्रिएट कर लेते हैं, फंड से पैसा निकाल लेते हैं। तो फंड से निकाला गया था, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट किया गया, जनरल रिजर्व से लिया गया 60,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस से लिया गया 20,000, और इन दोनों को लेकर एक नया फंड बनाया गया फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, कितने का, 80,000 का। नरेशन मेंशन कर दिया बीइंग कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जब सारी चीजें हो गई, सम्स में कोई एसेट या इन्वेस्टमेंट बेचने का बात नहीं हुआ था तो उसकी एंट्री नहीं होगी, लेकिन जब ये सारी प्रोसेसिंग हो गई तो लास्ट में हम लोगों को एंट्री करना पड़ेगा पेमेंट का। पेमेंट का एंट्री सम्स में किया नहीं है, बुक वालों ने दिखाया नहीं है, लेकिन वो एंट्री आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जर्नल है और जर्नल के बाद वर्किंग है, तो इसमें पेमेंट की एंट्री दिखाई नहीं गई है, वो एंट्री आप लोगों को दिखाना है। तो लास्ट एंट्री आप लोग मेंशन कर दीजिएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। बहुत लोगों को याद भी हो गया होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा मिलता है तो उन लोगों को हम लोग डेबिट करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट में हम लोग जितना ड्यू किए थे टोटल, वो टोटल अमाउंट डाल देते हैं कितना, 1,10,000। तो एंट्री बनेगी आपकी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,10,000, और नरेशन मेंशन कर देंगे बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर पेड। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन एंट्री समझ में आई होगी। नोट करके इसको करेंगे, मैं हर सम्स में बोलता हूँ तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर बेटर समझ में आएगी। तो इसी तरीके के कुछ नए डिस्कशन के साथ हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे।
तब तक के लिए टेक केयर।